मारीच की माया और सोने का हिरण, राम विरह और सीता की खोज। शूरपणखा का बड़ा भाई रावण लंका में राज करता था। वह अपने बल प्रताप के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। देवता उसके नाम से ही थर-थर कांपते थे। कुबेर से उसने पुष्पक विमान छीन लिया था। खरदूषण के मारे जाने पर शूरपणखा समुद्र पार कर रोती चिल्लाती रावण के पास पहुंची और बोली, भाई तेरे पौरुष को धिक्कार है। तेरे रहते मेरी यह दुर्गति हो रही है। अब तू कैसे मुंह दिखाएगा? इतना कहकर शूरपणखा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रावण ने शूरपणखा को उठाया और पूछा, किसने तेरी नाक काटी है? किसके सिर पर काल मंडरा रहा है? बता तो सही। शूरपणखा ने सारा हाल रावण को कह सुनाया। राम लक्ष्मण के बल और रूप की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी है। उसका नाम सीता है। मैंने समझा कि ऐसी सुंदर स्त्री लंका के राजमहल के योग्य है। उसे मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूं, तो वे मुझसे हंसी करने लगे और लक्ष्मण ने मेरी नाक काट ली। मेरी नाक जो गई वह तो लौट नहीं सकती, पर उस सुंदरी को अवश्य ले आओ। बैरी की चुनौती स्वीकार करो। खरदूषण की मृत्यु के समाचार से रावण पहले तो कुछ घबराया, फिर उसने शूरपणखा को समझा बुझाकर सीता को ले आने का निश्चय कर लिया। उसने तुरंत अपना आकाशगामी रथ मंगाया और उसमें अकेले ही बैठकर समुद्र पार मारीच के पास पहुंचा। विश्वामित्र के आश्रम में श्रीराम के बाण से चोट खाकर मारीच समुद्र के किनारे तप करने लगा था। मारीच ने राक्षस राज का उचित सत्कार किया और इस तरह आने का कारण पूछा। रावण ने मारीच को पूरी कहानी बताकर अपना आशय बताया और कहा कि सीता हरण में तुम मेरी सहायता करो। सोने का हिरण बनकर तुम राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाओ, तभी मैं सीता को हर लाऊंगा। स्त्री के वियोग में राम या तो अपने आप मर जाएगा या उसका बल क्षीण हो जाएगा, तब मैं उसे सहज ही जीत लूंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख गए। उसने राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि अब तो जब कोई राम का नाम लेता है अथवा र अक्षर वाला कोई शब्द रथ राजा रत्न आदि बोलता है, तो अर सुनते ही मुझे कपकपी लग जाती है। मेरी बात माने तो राम से बेर न करे। मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, मैं यहां तेरे उपदेश सुनने नहीं आया, आज्ञा देने आया हूं। हो सकता है कि राम के बाण से तू बच जाए, लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी पड़ी। रथ में बैठकर दोनों पंचवटी पहुंचे और मारीच सोने का हिरण बनकर श्रीराम की कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। सोने के विचित्र हिरण को देखकर सीता जी उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने श्रीराम से उसको पकड़ने का आग्रह किया। श्रीराम को कुछ संदेह तो हुआ, परंतु सीता जी के कहने पर वे उसके पीछे चल पड़े। लुकता छिपता मारीच श्रीराम को बहुत दूर ले गया। उसे पकड़ने का श्रीराम ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़ में न आया। तब श्रीराम ने एक कठोर बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही मारीच गिर पड़ा और अपने असली रूप में आ गया। राम की बोली में वह जोर से चिल्लाया, हे सीता, हे लक्ष्मण, मैं मरा। राम की पुकार सुनते ही सीता जी लक्ष्मण से बोली, भाई संकट में है, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता आप चिंता न करें, आर्य श्रीराम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो आवाज सुन पड़ी है वह बनावटी मालूम पड़ती है। खरदूषण के मारे जाने पर राक्षस बदला लेने पर उतारू हैं। वे हर तरह का छल कर सकते हैं। जब लक्ष्मण किसी तरह उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार न हुए, तो सीता जी अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगीं। वे बोली, तुम भी भरत के गुप्तचर मालूम पड़ते हो सकता है मेरे ऊपर भी तुम्हारी कुदृष्टि हो। अगर आर्यपत्र को कुछ हो गया तो मैं गोदावरी नदी में डूब मरूंगी। होनी प्रबल होती है। इन कठोर वचनों से आहत होकर लक्ष्मण श्रीराम की खोज में चल पड़े। रावण ऐसे ही अवसर की तलाश में छिपा बैठा था। सन्यासी का भेष बनाकर वह सीता जी की कुटी पर वेद मंत्र बोलते हुए आ गया। सीता जी ने उचित अतिथि सत्कार किया। तब रावण ने अपना नाम बताया और लंका चलने के लिए सीता जी से कहा। सीता जी ने उसे डांटा और श्रीराम का डर दिखाया। रावण ने समय खोना उचित न समझा। उसने झपटकर सीता जी को उठा लिया
और आकाशयान में बैठाकर लंका की ओर चल दिया। सीता जी हे राम, हे लक्ष्मण चिल्लाती हुई रोती जाती थीं। प्रत्येक वृक्ष, पहाड़, पशु, पक्षी से वे निवेदन करतीं कि वे राम को बता दें कि लंका का राजा रावण तुम्हारी प्यारी रानी को पकड़ ले गया है। गिद्धराज जटायु ने सीता जी का रोना सुना तो उसने अपने कोटर से निकलकर रावण को ललकारा और पूरी ताकत से वह रावण पर टूट पड़ा। उसने रावण का कवच काट डाला और उसे घायल कर दिया। जटायु ने रावण के धनुष बाण काट डाले और उसका रथ भी तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट डाले और सीता जी को लेकर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में सीता जी ने एक पहाड़ की चोटी पर कुछ बंदरों को बैठे देखा। रावण की आंख बचाकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण एक कपड़े में बांधे और पोटली को पहाड़ की चोटी पर गिरा दिया। लंका पहुंचकर रावण ने सीता जी को अपना सारा राजमहल दिखाया और कहा कि यह सब तुम्हारा ही है। तुम लंका की पटरानी बनने को तैयार हो तो मेरी सब रानियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। परंतु सीता जी किसी तरह न मानी, वे बराबर उसे डांटती रहीं। तब रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखकर उन पर कड़ा पहरा लगा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष का समय देता हूं। यदि तू न मानी तो तेरा वध कर दिया जाएगा। श्रीराम का ध्यान करते हुए सीता जी अपने दिन रो रोकर काटने लगीं। इधर मारीच को मारकर जब श्रीराम लौट रहे थे तो लक्ष्मण उनको सामने से आते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं होने लगीं। मारीच का छल वे देख ही चुके थे। लक्ष्मण से वे रुष्ट होकर बोले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने ठीक नहीं किया। तब लक्ष्मण जी ने सारी बातें श्रीराम को बताई। श्रीराम ने फिर भी कहा कि तुमको समझ से काम लेना था। मेरा मन कह रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। दोनों भाई उदास मन लिए कुटिया में पहुंचे। वहां देखा बड़ा सन्नाटा है। वे सीता सीता कहकर पुकारते पर कहीं से कोई उत्तर न आता। श्रीराम बोले, देखो सीता को कोई चुरा तो नहीं ले गया या कहीं फूल चुनने तो नहीं निकल गई हैं। दोनों भाइयों ने बाहर भीतर सब जगह खोज की। उन्होंने हर पेड़िद से पूछा, हर शिला से पूछा, पशु पक्षियों से पूछा, पर सीता का पता किसी ने नहीं बताया। वे हाथ जोड़कर सूर्य से, पवन से, 10 दिशाओं से सीता का पता पूछते। शोक से व्याकुल होकर श्रीराम रोने लगे। पंचवटी के हिरण, गोदावरी नदी का सुहाना तट उन्हें दुखदायी लगने लगा। श्रीराम बहुत दुखी होकर लक्ष्मण से बोले, मैं अब प्राण देने जा रहा हूं, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर श्रीराम को धैर्य बधाया और सीता की खोज करने की सलाह दी। दोनों भाइयों ने एक एक पहाड़ और एक एक कंदरा खोज डाले। खोजते खोजते वे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सीता के पैरों के निशान दिखाई दिए। टूटा हुआ कवच और धनुष भी उन्होंने देखा। एक आकाशयान भी टूटा हुआ था। लगता था वहां कोई युद्ध हुआ है। तभी उन्हें खून से लथपथ जटायु दिखे। जटायु ने भी श्रीराम को देख लिया। उसके मुंह से रुधिर गिर रहा था। फिर भी वह हिम्मत करके बोला, तुम जिस देवी की खोज कर रहे हो उसे लंका का राजा रावण हर ले गया है। उसी ने मेरी यह दुर्गति कर दी है। तुम दक्षिण की ओर जाओ और सीता की खोज करो। इतना कहते कहते उनकी जीभ लद्दख दहाने लगी और आंखें बंद हो गईं। श्रीराम ने धनुष बाण फेंककर गिद्धराज को गोदी में उठा लिया और उसके लिए बिलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो, इस पक्षी ने भी हमारे लिए प्राण दे दिए। यह संत है, हमारे पिता का मित्र भी है। तुम वन से लकड़ियां बीन लाओ, में इसका दाह संस्कार करूंगा। तब जटायु को जलांजलि देकर श्रीराम लक्ष्मण एक घने जंगल में पहुंचे। सामने देखा तो कबंध नाम का एक बहुत बड़ा दानव उनका रास्ता रोके खड़ा था। उसका पेट बहुत बड़ा था, सिर था ही नहीं। उसने एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ लिया और अट्टहास करते हुए बोला, भगवान ने आज घर बैठे भरपेट भोजन दिया है। मैं कई दिन से भूखा था। श्रीराम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारें निकालीं और उसकी भुजाएं कट डालीं। कबंध व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीराम के स्पर्श से
उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने श्रीराम लक्ष्मण के बारे में जानना चाहा। श्रीराम ने उसे अपने बारे में सब बताया। कबंध बोला, मेरा दाह संस्कार कर दे तो बड़ी कृपा होगी। उसने यह भी कहा कि सीता के बारे में मुझे कुछ मालूम तो नहीं है, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर ऋष्यमूक नामक एक पर्वत है। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव नाम का एक वानर रहता है। उससे मिलिए, उसकी मदद से सीता का पता लग जाएगा। पहले आपको पंपा नाम का सरोवर मिलेगा। सरोवर के किनारे मतंग ऋषि का आश्रम है। आश्रम में ऋषि की शिष्या शबरी होगी, उससे भी मिले। इतना बोलकर कबंध मर गया। श्रीराम लक्ष्मण ने उसका दाह संस्कार कर दिया। श्रीराम के स्पर्श से वह शाप मुक्त हो गया। एक ऋषि के शाप से वह दानव हो गया था और इंद्र के वज्र की चाट से उसका सिर पेट में घुस गया था। तभी से उसका नाम कबंध पड़ गया था। चलते चलते श्रीराम शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने दौड़कर राम के पैर छुए, चरण धोए, आसन दिया और मीठे मीठे फल मूल खाने को दिए। वह बोली, ऋषि ने मुझे बताया था कि चित्रकूट से चलकर श्रीराम किसी न किसी दिन अवश्य इधर आएंगे। श्रीराम ने बड़े प्रेम से शबरी के दिए हुए फल खाए। श्रीराम ने शबरी से सीता जी का पता पूछा। शबरी ने भी बताया कि सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। तब शबरी ने श्रीराम को मतंग ऋषि का आश्रम और मतंग वन दिखाया और ऋषि के चमत्कार की बहुत सी कथाएं सुनाई। फिर श्रीराम की अनुमति लेकर उसने शरीर त्याग कर दिया। शबरी से मिलकर श्रीराम के मन को बड़ी शांति मिली और व्याकुलता जाती रही। और इसी के साथ मारीच की माया और सोने का हिरण, राम विरह और सीता की खोज नामक यह कथा समाप्त होती है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं कहानी के 11वें भाग में। जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।